हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करेंगे एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट होते हैं और कौन कौन से आप लोग को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वेल जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। और अगर हम यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिल जाता है, पासबुक, चेकबुक और इसके अलावा एटीएम कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इनके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आए, जैसे कि अगर हम ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 16 ईयर से लेकर के 25 ईयर्स होना चाहिए और आप एक स्टूडेंट होने चाहिए। वैसे तो कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है इसको ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 16 से 25 ईयर्स होना चाहिए। उसके नीचे या फिर उससे ज़्यादा होता है तो ऐसे केसेस में आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन नहीं करवा पाएंगे। वहीं पर अगर हम एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने की बात करें तो यहाँ पर आपका जो एज है वो 10 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 10 साल से आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप 10 साल से ओपन करवाते हैं तो जो ये अकाउंट्स है वो पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में रहेगा दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें, जब आप 18 प्लस हो जाएंगे तो ये जो अकाउंट्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेजर अकाउंट में। लेकिन अब ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट पर ये नहीं लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने कि अगर आप 25 ईयर से ऊपर हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में क्या ये ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट ही रहता है या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट में या फिर एसबी अकाउंट में। इन्होंने ये चीज क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर करके आपको नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा अकाउंट ओपन करवाने के लिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि बीओबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो उस पर मेंशन हो आपका एज, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। बात करें ट्रांजेक्शन लिमिट की तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ट्रांजेक्शन लिमिट को फुल डिस्कस करके बताया है। लेकिन अगर हम ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो जो ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स है वो क्योंकि स्टूडेंट के लिए ऑफर किया जाता है और इस पर जो एज है वो 16 से 25 ईयर्स होती है, तो ऐसे केसेस में अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे केसेस में जो अकाउंट होता है वो फ्रीज होने की संभावना पड़ जाती है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट बैंक है जो छोटे छोटे सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक इस पर अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो सेविंग्स अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं और बाद में आपको उस सेविंग्स अकाउंट्स को चालू करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी कि बैंकों के चक्कर लगाना पड़ेगा और आपको एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन डालना होगा और फिर भी आपका कुछ भी सुनवाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आपका जितना इनकम है उतना ही आप ट्रांजेक्शन करें, ज्यादा ट्रांजेक्शन के चक्कर में ना रहें। काफी बार होता क्या है कि लोग दूसरे का पैसा लेकर के बोलते हैं मैं अपने अकाउंट से डाल दूंगा, या फिर दूसरे लोगों से पैसा लेकर के यूपीआई कर देते हैं 50,000, 60,000, 70,000। तो अगर आप इस तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं बीओबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट के जरिए तो ऐसे केसेस में आपका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो बीओबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपये, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज़, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आपको 30,000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर अगर आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैक्सिमम 250 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस करता है, जो कि क्वार्टरली आपके अकाउंट से डेबिट होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखें ताकि ये जो चार्जेस है ये चार्जेस आपके अकाउंट से डेबिट ना हो। इसके अलावा बीओबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप ऑनलाइन करते हैं। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि आप ऑनलाइन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्होंने सीधे लिखा है कि एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। जबकि एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपको चार्जेस देना होगा। दूसरी बात, अगर हमें एसएमएस अलर्ट को देखें तो एसएमएस अलर्ट बीओबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको चार्जेस देना होगा 15 रुपये प्लस जीएसटी।
क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होगा। और अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अनलिमिटेड आप चेकबुक ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जबकि एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको ओनली 30 पेज का ही चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलता है पर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप इसके ऊपर लेते हैं तो ऐसे केसेस में आपको चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जबकि एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अगर हम रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के फीस और इशुएंस फीस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, जबकि एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट कार्ड का एनुअल चार्जेस देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो सबसे अच्छा जो हमको लग रहा है वो बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट लग रहा है, लेकिन दोस्तों जिसमें ज्यादा पॉजिटिव होता है उसमें उतना ही निगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के बहुत ही ज्यादा लफड़ा है कि ज्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन ना करें बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट अगर आपका है तो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अगर बैंक ने आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको चालू करवाने में बहुत ही परेशानी होगी और आप चालू नहीं करवा पाएंगे। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लिख करके देना पड़ेगा। ब्रांच के जो मैनेजर रहेंगे वो आपसे सवाल करेंगे कि इतना पैसा आपके पास में आया कहाँ से, कैसे आपने इतना ट्रांजेक्शन कर लिया, तो आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ना करें। हालांकि अगर आपका एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट आपका फ्रीज नहीं होगा, लेकिन बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट फ्रीज हो सकता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। दोस्तों अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट हमें ओपन करवाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको चार्जेस कम देना है और आप एक स्टूडेंट है तो बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है, आप इस सेविंग्स अकाउंट को प्रीपेयर कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका इनकम ज्यादा है और आप स्टूडेंट नहीं है, कहीं पर काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो ऐसे केस में आप एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट प्रीपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट भी प्रीपेयर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी ब्रोथ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के रेगुलर करंट अकाउंट्स के ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये पल्स क्रिएटर के द्वारा एडिट किया गया है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और आप अपना वीडियो एडिट करवाना चाहते हैं, आपको एडिटिंग करने में समस्या हो रही है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है, और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं और आप नई नई अपडेट जानना चाहते हैं बैंकिंग के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।